हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अशोक कुमार फिर स्वागत हूँ आपका हमारे इस नए वीडियो में, इस नए टॉपिक में। जी हाँ, इस वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। जी हाँ, आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे देश में या हमारे घर में बिजली ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? तो हम आपको बिजली के बारे में ऐसा सब कुछ बताते हैं जो शुरुआत से लेकर अब तक होता रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बिजली की खोज ईसा पूर्व के लगभग 600 वर्ष पूर्व इस बिजली की खोज हुई थी। जो बिजली का स्वरूप आज प्रचलित है, ऐसा प्रचलित रूप पहले नहीं था, जो कि अब निरंतर विकास का प्रचलित है। ओके, हम बात करते हैं जो अभी हम घरों में यूज़ करते हैं बिजली से, पंखा, टीवी, टेलीविज़न, इस सब की खोज मनुष्य ने 200 वर्ष बाद की थी। अब बात करते हैं बिजली की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कहाँ पे की थी। तो बात करें कि यूनानी के एक महान वैज्ञानिक और दार्शनिक थेल्स ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि अंबर चीड़ के पौधे को सड़ने गलने का रूप या उसकी गोंद को कपड़े में रगड़ने से उसमें छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, जो कि पूर्णतः अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चीड़ का ये गुण थेल्स को इसका अध्ययन किया, तब पता लगा कि अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो कि पूर्णतः इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करता है। इसलिए थेल्स ने उसके अंबर के इस गुण को उसे इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया और तब से ही बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिजली नाम चलता आ रहा है। अब बात करते हैं अंबर। क्योंकि अंबर में यह गुण घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, तो इस द्वारा उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहा गया, जो कि पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिद्धांत पर आधारित थी। अब बात करते हैं इस सिद्धांत पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत। तो इसके सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु के नाभिक में धनायन प्रोटॉन और उदासीन आयन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु के कक्ष के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब बात करते हैं चूँकि पदार्थ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और पॉजिटिव धनायन और प्रोटॉन उपस्थित होने के बावजूद भी पदार्थ उदासीन की भांति कार्य करता है। क्योंकि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक से पदार्थ से निकल कर दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं और निकलने वाले में पदार्थ इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है, जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। थेल्स की इस खोज के लगभग 2000 वर्ष बाद विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि यह विशिष्ट गुण अंबर के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में भी उपलब्ध है। विलियम गिलबर्ट के इस गुण के अनुसार भी अनेकों वैज्ञानिकों कई वर्षों तक इलेक्ट्रिसिटी बिजली के बारे में कोई सफलता हासिल नहीं लगी, परंतु कुछ समय पश्चात कुछ वर्षों बाद इटालियन वैज्ञानिक एलेसाल्डो वोल्टा ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की हल्की सी धारा उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। अंग्रेजी वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विचार किया कि जब इलेक्ट्रिसिटी चुंबक पैदा कर सकती है तो चुंबक से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा क्यों नहीं कर सकते, और उन्होंने अपने इस विचार पे कई वर्षों तक काम किया और सन 1831 में उन्होंने एक ऐसे चुंबक से बिजली उत्पन्न करने में सफलता हासिल की और उन्नति के क्षेत्र में नए युग को जन्म दिया। की इस खोज से दुनिया भर के वैज्ञानिकों में उथल पुथल मच गई। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जी तोड़ मेहनत की और मानव जाति के लिए बिजली को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाया और बिजली के क्षेत्र में अनेक उपयोगी उपकरण बनाए जो कि मानव के हित के लिए थे। इसी तरह थॉमस अल्वा एडिसन ने 1789 में 1789 में विद्युत बल्ब का आविष्कार किया और उन्होंने सर्वप्रथम पहला बिजली उत्पादन करने वाले यंत्र बनाया, जो कि सिर्फ 1 वर्ग मील तक ही बिजली भेज सकता था। तो विलियम सगर ने सन 1820 में विद्युत मोटर का आविष्कार किया और उन्होंने ही पहला विद्युत चुम्बक बनाया। और आगे चलते हैं, एक महान वैज्ञानिक सीमांस ने विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया सन 1867 में। तार व टेलीफोन का बिजली द्वारा संवाद भेजने में मोर्से और बेल नामक वैज्ञानिकों ने सफलता पाई थी। आगे की बात करें तो अमेरिका ने बिजली के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए सन 1898 में पानी द्वारा विद्युत उत्पादन शुरू किया और धीरे धीरे उसके बाद पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा
और परमाणु ऊर्जा, ऐसे अनेक चीज़ों से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। वर्तमान में बात करें तो बिजली घरों को रोशन कर रही है, ट्रेनों को गति दे रही है और विद्युत पंप द्वारा खेतों में पानी को पहुंचाया जा रहा है। आज के क्षेत्र में दुनिया का कोई सा भी क्षेत्र बिजली के बिना अधूरा है और जहां तक इलेक्ट्रिसिटी ना पहुंची हो, आगे आने वाले क्षेत्र में वहां तक बहुत ही उपयोगी अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। और हम बात करते हैं, ये थी हमारे पूरे देश के बारे में, पूरे विश्व के बारे में इलेक्ट्रिसिटी की खोज कब हुई थी। तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कि भारत में बिजली की खोज कब से शुरू हुई थी और भारत में सर्वप्रथम बिजली कहाँ पर आई थी। उपयोगी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।